बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों का हक़ूक़ का ख़्याल रखें ताकि खुशहाल और पुरअमन माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज एक खूबसूरत बैठक में बैठा हुआ हूँ और इस खूबसूरत बैठक में कुछ चंद गुफ्तगू हम कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना इन गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं, ये गुफ्तगू मैं अपने सामईन तक भी पहुँचाऊँ। मेरे 2 बड़े खूबसूरत भाई, बड़े अच्छे दोस्त मोहतरम एहसन अयाज़ कहतान साहब हैं बलूचिस्तान से। एक सियासी, समाजी बहुत बड़े लीडर हैं, रहनुमा हैं और अपने आप को कारकुन कहते हैं और मेरे लिए बिल्कुल, तो भाइयों की तरह हैं ये माशाअल्लाह। और आपकी मोहब्बत है। दूसरी जानी-पहचानी शख्सियत माशाअल्लाह आफ्ताब खान साहब हैं। मैं इनको कह रहा था कि आफ्ताब खान साहब, आप जितने आफ्ताब खान साहब हैं, आफ्ताब इकबाल भी एक है और आफ्ताब इकबाल और आफ्ताब खान ये मैच करती दोनों चीज़ें हैं। तो इनकी संगत मुझे आज मुयस्सर है, तो सोचा दोस्तों के सामने कुछ चीज़ें रखूँ। कुछ सवालात जो मैं पहले आफ्ताब साहब से करना चाहूँगा और देखते हैं कि फिर क्या उनमें से नतीजा निकलता है। छोटी सी बात होगी, इंशाल्लाह जल्द इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब साहब, मोब चल रहा है पीटीआई को बिल्कुल दीवार के साथ लगाने वाली बात। वो जो असेंबली में गुजरी थी बात, उन्होंने कहा था कि हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान ने जो है ना वो सोचा हुआ है कि अपोजिशन को दीवार के साथ लगा देना है, जैसे वो फिल्मों में होता है। तो क्या अब वो दीवार के साथ लगाने वाली पॉलिसी पीटीआई के साथ चल रही है? देखिए, इस वक्त हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि किसी भी तरह पीटीआई को कलादम करार दिया जाए। ये दो तरह से काम कर रहे हैं। पहले नंबर पे या तो इमरान खान को नायल किया जाए अदालतों के थ्रू, जिस तरह नवाज शरीफ को किया गया था। अगर उस तरह नहीं हो सकते तो फिर ये है कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और उसके लिए ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं और ऐसा पहले हुआ भी है। और मज़े की बात है, कल भी मैंने अपने व्लॉग में यही बात की थी कि आज ये जो इकट्ठे बैठे हैं, इत्तेहादी जमातें जो बैठी हैं, इनमें जो नेशनल पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी, ये वही है जिसके ऊपर भुट्टो ने पाबंदी लगवाई थी अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। और आज ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं और इकट्ठे बैठ के ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि क्यों ना पीटीआई के ऊपर इसी तरह बैन लगवाया जाए जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी के ऊपर लगवाया गया था भुट्टो के दौर में लगा। भुट्टो के दौर में। तो वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। इस तरह नहीं लग सकती पाबंदी। और ये जो इमरान खान ने खबरदार किया था 2 दिन पहले कि ये एक और ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, कि इस तरह का ऑपरेशन करेंगे और फिर इन्हें जवाज़ मिल जाएगा, और उसी जवाज़ को सामने रखते हुए ये फिर इस जमात के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। मगर वो चूंकि उन्होंने पहले खबरदार कर दिया था, तो खबरदार होने के साथ ज़ाहिर है इनका जो प्लान था वो सारा बेनकाब हो गया। अब फिलहाल जो है ना, क्योंकि इस वक्त सारी जो जंग है वो अदालतों के अंदर पड़ी है, और अदालतों ने अब ये डिसाइड करना है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासत को किस साइड लेके जाना है। हुकूमत तो भरपूर कोशिश कर रही है, और जो उसके सहूलतकार है वो भी, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। एक साइड पे अकेला इमरान खान खड़ा है, और ये सिचुएशन वही सन 88 वाली है। ठीक है। जिस तरह सन 88 में एक साइड पे अकेली मोहतरमा खड़ी थी बेनज़ीर भुट्टो, और दूसरी साइड पे सारा जब जो तो सारा कुछ इधर ही था। उस वक़्त भी एक इत्तेहाद बनाया गया था, तकरीबन 7 जमाती इत्तेहाद था, और उसको भी इसी तरह की सारी सहूलियात मुयस्सर थी जो आज इस हुकूमत को है। मगर उस वक़्त भी अवाम ने फैसला सुनाया था, अब भी अवाम ही फैसला सुनाएगी। अवाम का फैसला माना जाता है। माना जाता है अवाम का, अवाम से बढ़कर कौन है। अब उस दौर में भी देखिए ना कि अवाम का फैसला ही था कि बेनज़ीर 2/3 के साथ आ गई थी हुकूमत में। हसन भाई, आप समाजी सियासी कारकुन और लोगों में फिरते हैं माशाल्लाह। बड़ी एक अच्छी काविश है आपकी। मैं अपने सामईन के सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ। मोहतरम एहसन अयाज कहतरान साहब जो है वो एक अमन कमेटी के चेयरमैन हैं और अमन कमेटी को रन कर रहे हैं। इस पुरफितन दौर में जब हर किसी को नफसा नफसी है, लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद और एक दूसरे के मफाद निकालते हैं, ऐसे माहौल में आप एक अमन की शम्मा लिए बलूचिस्तान में फिर रहे हैं। सियासी समाजी हल्का है आपका। तो आप ये जो कंडीशन नेशनल लेवल पे देख रहे हैं पाकिस्तानी, वहाँ के लोग चूँकि वहाँ पे इतनी वो फैसिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या देखते हैं? क्या मौब चल रही है? शुक्रिया औरंगज़ेब भाई, आपने अमन का नाम लिया। तो हमारी कल यहाँ पे नेशनल यूथ लंच के तहत हमारा प्रोग्राम था, तो उधर भी हमने ये लाया मतलब कि कौमी लेवल पे जो आज ये मतलब कि आग लगी हुई है, एक सियासी कारकुनों को उठा के लेके जा रहे हैं और सियासी कारकुनों को सियासी लोगों के तहत दबाया जा रहा है, और दबाने वाले कौन है वो आपके सामने है। तो इन सब चीज़ों को देख के हमने एक फ़ैसला किया था कि भी क्यों ना हम एक कोशिश करते हैं। फार्मूला हमारा वही था, जिस तरह हम अपने कबायली जरगे करते हैं या मेड़ मरका लेके जाते हैं। तो हम चूँकि हमने डिसाइड किया है कि भी सारे हर जमात की जो यूथ के नुमाइंदे हैं, हमने डिसाइड किया है कि भी हम शुरू करते हैं कि भी हर जमात के पास जाते हैं कि भी आप न्यूट्रल वेन्यू हम देते हैं,
आप दोनों डायलॉग पे आएँ, दूसरा टेबल टॉक करें, आइन और कानून के मुताबिक आगे आगे के जितने भी मसले हैं ना, वो तय करें और इनको लेके चलें। हमने ये ऑफ़र इनके लिए भी कल से शुरू किया है और इंशाल्लाह इस वीक हमारी वो मीटिंग्स होनी है मुख्तलिफ मतलब कि पार्टीज़ के हेड्स के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये होना है। ये भी हमने मतलब कि अमन के हवाले से दोस्तों को ये किया है और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने ये एक्सेप्ट नहीं, किया और आगे निचली सतह पे ये जो लोगों में एक वो बात मेरे ख्याल में अब नहीं है, जैसे आफ्ताब साहब अभी बात कर रहे थे कि मूवमेंट चलती है, बनता है, फिर उसके बाद चीज़ें चलती हैं। अब निचली सतह पे आप सियासी सामाजिक कारकुन हैं, जाते हैं, लोगों के क्या तासुरात हैं, क्या कह रहे हैं लोग, उनके दिमाग में क्या चीज़ आ रही है कि यार ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? और ज़े भाई ये बिल्कुल जो निचली सतह के लोग हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा तो महंगाई की वजह से परेशान हैं। लोग आपने देखा होगा अभी इन्होंने ये फ्री आटा या दूसरे स्कीमें शुरू की हैं तो वहाँ पे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं भगदड़ में, नौजवान मर रहे हैं भगदड़ में, बुजुर्ग मर रहे हैं। ये 3-4 आपके सामने डेथ हो गई है। गुर्बत की वजह से लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और परेशान का शिकार हैं। दूसरा जो ये सियासी खींचातानी इन्होंने लगाई हुई है और उस सियासी खींचातानी में ख़ुसूसन सारे मिल के एक जमात के पीछे पड़े हुए हैं, इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। भाई किसी तरह इसको पैलेस पे अटैक किया था, अल्लाह ने उसको बचाया। उसके बाद इसको मतलब कि सियासी हवाले से मुकदमे बनाए 144 मुकदमे। भाई अब अदालत जाते हैं, अब अदालत का अगर दरवाज़ा खुल जाता है तो कारकुन अंदर चले जाते हैं तो दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाता है। उसमें हमारे दोस्तों के ऊपर उन्होंने मुकदमे बनाए, हालांकि वो बेचारे मीडिया पे गए हैं कवरेज करने के लिए। सदीक जान साहब लोग आपके सामने हैं। ये जो सूरत हाल है, आम बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो गुर्बत की वजह से, दूसरा महंगाई की वजह से, तीसरा ये जो खींचातानी है और 70 साल से है। और हाँ, आम बंदे ने गुस्सा अपना निकालना है इलेक्शन के जब इलेक्शन आएगा तो उस पर खूब गुस्सा निकालना है। और हैंडलर को भी पता है, बाकी 13 जमाती जो एक टोला है उनको भी पता है। अब उनके पास वो जमातों के टाइटल पड़े हैं, मेरे ख्याल से उनके पास वोट बैंक नहीं है, ऐसे अवाम के पास जाना नहीं चाह रहा है। इस वजह से अभी मुझे याद है कि भी इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ भी कहता था कि भी अगर आपको बहुत शौक है तो पंजाब की असम्बली तोड़ दो, केपी की असम्बली तोड़ दो। ये मरियम कहती थी। इसके अलावा जितने भी इनके जमात के लीडर्स हैं, अब टिकट निकाल के देखें, सब नहीं, ने मैं कहा कल था कह कि चुका हूँ, हाँ मैं जी, कल भी वीलॉग दिखा। हाँ ये निकाले। अब उसने चलो असम्बलियां तोड़ दी, हिम्मत की है। उसके बाद आइन क्या कहता है, भाई असम्बलियां टूट के भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, अवाम जिसको भी लेके आए, अवाम की हक यहाँ पे में हसन भाई और आफ्ताब भाई हुआ पता क्या है इमरान खान साहब के साथ? इमरान खान साहब को उन्होंने कहा, शाबा भाई मियाँ साहब, आपने वादा किया था मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, तो एतमाद का वोट तो आपने ले लिया। अब यहाँ पे खान साहब को जो है ना ऊपर की गेम की समझ नहीं आई, अंदर की गेम उन्होंने चला दी। हुआ कुछ यूं है कि खान साहब ने कहा था, मियाँ वाली का गालिबन जलसा था जब खान साहब ने कहा था मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, है ये जीत गए, एतमाद का वोट ले लिया। अब उनको पता है कि यार खान साहब तो चलेंगे, खान साहब को वो वादा याद दिलाते रहे। और यहाँ पे देखो खरा कितना आदमी है ये, जब इसने कहा था कि मैं तोड़ूंगा, इसको बार बार कहते ऐसा ही कहते है। आखिर इसे असेंबली तोड़वा दी। हालांकि जो संजीदा हल्का अहबाब था वो ये कहता था, खान साहब आप एक असेंबली तोड़ दें, एक असेंबली छोड़ दें, कम से कम आपके पास एक हुकूमत तो हो। खान साहब ने ये थोड़ी यके बाद दीगरे वाली बात हुई, उसके बाद अब फिर रहे हैं कि दहशतगर्दी की पर्चे खुद भी और उस पे। दूसरा बिल्कुल खान साहब, आफ्ताब इकबाल खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पकड़ धकड़ है, कभी सहाफी को पकड़ लेना, कभी वकील को पकड़ लेना, कभी कारकुन को पकड़ लेना, कभी लीडर को पकड़ लेना। अब हम कंडेम्ड करते हैं सदीक जान साहब को, उन्होंने पकड़ा, एक होनहार जुर्रत वाला ऐसा सहाफी है जो खुल्लम खुल्ला बात करता है। और सबको पता है, हम सबको पता है कि वो एक ऐसा पाकिस्तानी है जिसको पाकिस्तान के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं, ना किसी का खौफ है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है। फिर मशवानी को अभी पकड़ा हुआ है, और लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं। हम तीनों बैठे हैं, शायद हम कोई बात करें तो हम में से कल एक ना हो, या शायद हम तीनों ही ना हो। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए इस वक्त जो सूरत बनी हुई है, ये इस तरह का तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुआ। हाँ। इसको उठा लो, उसको उठा लो। अब आप सदीक जान की बात कर रहे हैं तो सदीक जान एक मुतवस्सित तबके से है, वो नीचे से आया है, सारा जहान जानता है। वो किसी लैंडलॉर्ड की औलाद नहीं है, किसी जागीरदार की औलाद नहीं है, एक आम आदमी था, हमारे साथ काम करता था, हमें पता मेहनत है, करके आया है। मेहनत करके आया है, अपने बलबूते पे निकला है आगे। तो फिर ये है कि उस बंदे के अंदर जुर्रत है। बाद लोग होते हैं ना कि वो अगर नीचे से भी ऊपर जाएं तो वो आगे जाकर जैसे ही उन्हें कुछ बड़े लोग मिलते हैं, पैसा मिलता है, तो वो लोग अपनी हैसियत से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये इंसान वो है कि जो अपनी हैसियत से बाहर नहीं हुआ। कोई बंदा चला जाए उसको वो इज्जत देगा और भरपूर तावन करेगा, जितनी रहनुमाई की ज़रूरत होगी वो करेगा। एक मुतवस्सित तबके का एक लड़का है। तो
वो ये सारा कुछ इस वक्त चल रहा है, इसके ऊपर वो बोल रहा है। और फिर खुसूसन ये है कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो बड़ा ज़बरदस्त चलता है, उसके ट्वीट पूरा मुल्क देखता है। और सबसे ज़्यादा इन्हें तकलीफ ये है कि ये कोर्ट के अंदर खड़ा होकर जो कुछ ये बता रहा होता है वो किसी टीवी चैनल के ऊपर नहीं होता। और अगली बात ये है कि वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, हालांकि पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका एक अपना मिजाज है, वो कर सियाफत रहा है। अब इस वक्त सियाफत के अंदर भी तकसीम इतनी पैदा हो गई है ना कि कुछ लोग जो है हर किसी को एक दूसरे के ऊपर शक है, न्यूट्रल की समझ नहीं आती ना, ये समझ कैसे नहीं न्यूट्रल होते आती। हैं कि कहते हैं सहाफी जो होता है वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मीन के वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई चीज आ रही है हाँ, या पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई चीज नहीं, तो वो जो निशानदही कर रहा है तो वो कह रहा है कि प्रॉपर नाम लेके कह रहा है कि फलां जगह पे सुकम बाकी है, वहां से प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, वहां पे ये चीजें हो रही हैं। तो फिर जो निशानदही फैक्ट एंड फिगर के साथ एक सहाफी जो है अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, तो फिर उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है किसी के साथ नहीं मिल गया या न्यूट्रल नहीं है। देखिए ना, कल हामिद मीर ने अपने कॉलम में यही बातें लिखी हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये कमर जावेद बाजवा साहब और फैज हमीद, अगर देखा जाए तो ये दोनों मुजरम हैं इस कौम के। मगर इस वक्त कमर जावेद बाजवा जो है वो तोपों का शिकार है, उसको उन्हें बार बार तनकीद का पीटीआई की जानब से भी निशाना लगाया जा रहा है, और साइड से भी और हल्के जो है वो भी उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन जो फैज हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत जो है, मरियम और ये लोग जो हैं यही उसके खिलाफ बोलते हैं, जबकि पीटीआई नहीं बोलती। हालांकि सबसे ज्यादा वो ये कहते हैं, अपने कॉलम में लिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो बिगाड़ पैदा किया है ना वो जनरल फैज ने पैदा किया था। अब सारे जो है ना वो एक दूसरे की बात करते हैं, जो हाँ, हसन भाई अच्छा मजे की दूसरा बात फिर मैं आपको बताता हूँ, मौजूदा जो मतलब कि कारकुनान के ऊपर या भी किसी भी तहरीक के साथ मोहब्बत रखने वालों के ऊपर जो क्रैक डाउन हो रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तगदोस का हो रहा है। तारीख में देखें 47 से पहले जब अंग्रेज हुआ करते थे ना, तब वो आज़ादी की जो तहरीकें चल रही होती थी, अगर कोई पोस्टर लगा रहा होता तो उनको भी किसी ने नहीं पकड़ा होता था। यहाँ पे तो अगर कोई बंदा पोस्टर लगा रहा है तो उसको भी पकड़ के बेचारे को, मजदूर अगर कोई मजदूर आपने किया है, बहुत सारे वाकयात मैं रिसेंटली किया तो मुझे मिले हैं बहुत सारे। तो वो कह रहे थे कि भी हमारा कसूर ये है कि भी हमने किसी एमपी एमएनए के पोस्टर या बैनर लगाए हैं तो इन्होंने उठा के हमें जेलों में फेंक दिया है, इतना कसूर है। वो अपनी रोजी रोटी कमाने चाह रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहला का दौर है, बिल्कुल जुल्म की इंतहा कर रही है। तब भी इतना जुल्म नहीं था, तब भी इतना जुल्म नहीं था कि भी एक मजदूर को पकड़ के जेल में नहीं फेंकते थे। यहाँ पे जो एक मजदूर बेचारा किसी भी खंबे पे जाके पोस्टर लगा रहा था, उसको पकड़ के जेलों में डाल के उसको 780 के पर्चे लगा बना रहे, दहशतगर्दी के पर्चे। वो जुल्म। तो और दूसरी बात है, देखें ना, जुल्म के साथ दबाव के साथ आप लोगों को नहीं दबा सकते, बंदूक के साथ नहीं दबा सकते, तो ये तो जेलों में फेंकना, ये तो उल्टा उनको आप वो क्या कहते हैं भट्टी में फेंक के एक कुंदन बना रहे हैं, कुंदन बना रहे हैं। मतलब जिनको आप बर्गर बच्चे कहते थे ना, अब ये बर्गर बच्चे नहीं बनेंगे, ये भड़गर बच्चे बन जाएंगे, और आप लोगों को इन्होंने नहीं छोड़ना। भड़कर बच्चे नया नाम दे दिया, टक्कर के हाँ, लोगों के बाद भड़कर बच्चे आ गए। टक्कर के बच्चे लोग बन जाएंगे ये। नहीं, टक्कर के लोगों के बाद भड़कर बच्चे हैं। हाँ, हाँ, एक और चीज आप बड़ी मजे की है आपको पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है, और इस दफा वो संजीदगी से ये सोच रहे हैं कि हमने किसी महाज पर भी इस निज़ाम को खुला नहीं छोड़ना। यह निज़ाम अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देता है ऐवानों में, असम्बलियों में, उस जगह पे, तो क्यों ना वहां जाके भी इस निज़ाम को जो है ना वो लड़ा जाए। और इस निज़ाम को एक्सपोज काफ़ी हद तक ये हो चुका है, और अब तो यहाँ होती चली जा रही है चीज़ें कि ये सारे कठपुतली होते हैं और कोई और भी होता असल है कोई और ही होता है। जो चला रहा होता है। अब वो जो बात चलती थी ना, वो जो नामालूम है, नारे भी चल गए हमको मालूम है, हाँ, ठीक है, वो कौन था, अब तो यहाँ हो गया कि कौन था। तो अब ये सारी चीजें बड़ी एक्सपोज हो गई हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने ये जो फैसला किया है कि वो तमाम भरपूर इलेक्शन। रज़ा भाई, मेरा तो शुरुआत से ये मौक़िफ़ है अपना कि भी कोई महाज़ हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आज से 10 साल पहले जो हमने ये अवामी मूवमेंट है इसको बंद किया है, ये मूवमेंट अगर हम बरकरार रखते तो मेरे ख़्याल से आज जितनी ज़्यादा आवाज़ इस निज़ाम के ख़िलाफ़ पैदा हो रही है, लोगों के अंदर जो इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, जो पर्दे उठ रहे हैं, अगर उसके साथ हमारी भी ताकत, हमारी भी क़ुव्वत इतने बराबर, हम बेशक हमने किया साइलेंट किया बार, लेकिन इस तरह खुल के करते तो मेरे ख्याल से रिजल्ट मुख्तलिफ होना था। रिजल्ट जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मेरी मतलब कि ऐसे ही हो। ज़ाती जो आप जज्बात क्या हैं। कहते हैं कि कजन मिल जाए। नहीं हाँ, सर, सर कजन सर ये कजन को फिलहाल आप साइड पे रखें। अगर सिर्फ अवामी तहरीक अकेली जैसे मैदान में उतर गई है ना, और ये मैं गांव गया था, वहाँ भी काफ़ी लोगों से जब इस हवाले से मुझसे पूछा है ना, तो लोग बड़े खुश थे
कि यार ये तो पहली मर्तबा ऐसा देखने में आ रहा है कि आम लोग जो हमारे दरमियान उठते बैठते हैं वही हमारे सामने आ रहे हैं, और हम आगे अब हमारी हिम्मत है, हम चाहें तो उन्हें अपना सरबराह बना दें, चाहे तो ना बनाएं। ये पहली मर्तबा देखने में आ रहा है। और आपने देखा है कि पूरे मुल्क में जिधर जिधर भी कागजात नामजद के जमा हुए हैं, और जिन लोगों ने जमा करवाए हैं वो कौन लोग हैं? आम लोग हैं। तो मैं आपके सामने बैठा, बिल्कुल आप जैसे आप भी हैं। तो सोचा इसी भी नहीं तरह था कि हम मेहमान में जा सकते हैं। ऐवान में जा सकते हैं। इसी तरह ये बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त है और होना भी इसी तरह चाहिए, और मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रेंड चलेगा। दीगर जो सियासी जमातें हैं ना, अगर वो ना भी सोचें तो उनके जो कारकुनान हैं वो मजबूर करेंगे कि यार ये तरीका भी है जो अवामी तहरीक सामने लेके आई है। आपने लाजमी ये जो बूढ़े हैं 70-70 साल के वो इलेक्टिबल्स वाली जो सियासत है ना कि इलेक्ट्रिकल हम क्या वाले करें, हमारे घोड़े पास कोई ऑप्शन घोड़े नहीं है। इन घोड़ों को आप छोड़ें, इनको साइड पे करें। आम लोग पड़े हैं यहाँ पे, और बड़े बड़े पाकिस्तान में काबिल नौजवान पड़े हैं, आप इनको मौका दे आगे आने दें। ये बड़ा जबरदस्त हुआ है। जितना हारना वो एक अलग बात है, मगर ये ट्रेंड जबरदस्त है। आपने देखा है कि जितने भी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने कैंडिडेट दिए हैं, जो लोग आए, इंतहाई मुतवसत तबके से हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और जी शऊर हैं। उनको पता है कि हम क्या हैं, किधर जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हम जब तक कैंडिडेट को लैंड क्रूजर पे, वीगो डाले पे या फॉर्चूनर पे या बड़ी गाड़ी पे ना देखें, वो कैंडिडेट ही नहीं होता। दिल और मुतमिन फिर नहीं होता। मजे की बात यह है कि जब वो वोट लेके चला जाता है, फिर हम देख रहे होते हैं यार वो गया किधर है, जो आया था वोट लेके चला गया। उसने जो तो दूर में दस्तरस में सफर है, जो करना है। करीब है, उसको क्यों नहीं अपना। तो ये पाकिस्तान अवामी तहरीक का एक अच्छा सेटअप है। तो इसके बारे में मजीद अगर नेक्स्ट वो चलता है फ्लो आप, तो क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो टफ टाइम देगी तमाम जमातों को? सर बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी, बल्कि आगे जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक का है। ग्राउंड क्या है उसकी? ग्राउंड इसीलिए है क्योंकि अब ये जो सियासी जमातें हैं मौजूदा जो हुकूमत में हैं ये, और इसके सारे इत्तेहादी हैं, ये सारे वही हैं। लोग इनसे बेजार हो चुके हैं। ये तो ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया हुआ है ना इन्हें। अगर आज इन्हें खुला छोड़ दें तो ये तो एक यूनियन कौंसिल से भी कामयाब होने के काबिल नहीं है। अब आपको ये कौन बताएगा कि यार सुनो, ये वडेरे जागीरदार सरमायादार, ये ये मैं अभी ये आप जो है आपकी इसको बात बार काट के बार मैं लेके कह जाए। रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले अगर ये काम हम शुरू कर देना अवाम में रहते, तो आज हमारी पोजीशन बहुत मुख्तलिफ होती। आज हम वो क्या कहते हैं, ये मुकाबले पे होते, पहले या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर वाली पार्टी होते। तो देर आए दुरुस्त आए, जो चूँकि ये दूसरे लोग भी समझ गए हैं, इनको हम समझाना चाह रहे थे असल ये निज़ाम है, और निज़ाम के पीछे बैठे हुए बदमाश साथी हैं जो इस निज़ाम को जकड़ के बैठे हुए हैं। जब तक इनको आप कैद करके पिंजरों में नहीं डालते, इनकी पाँव में जंजीरें नहीं बांधते, इनको ज़बह नहीं करते, तब तक मतलब कि आप इलेक्शन कराएं, जो कुछ कराएं, आपको रिमोट कंट्रोल की तरह चलाएंगे। और उन्होंने वो कोशिश की है, लेकिन मेरी अपना बहुत हद तक दूसरी जमात वाले भी समझ गए इस चीज़ को। बहरहाल जहाँ तक कैंडिडेट्स या दूसरा अपना आपने कहा कि अवामी तहरीक की कारकर्दगी, वो अब जो जितने भी नौजवान हमारे गए हैं, मतलब कि जिन्होंने कागज़ सबमिशन करवाई है, अवाम के पास अब जाएंगे तो अवाम का कितने हद तक अवाम को मुतासिर करते हैं और अवाम को कितने हद तक मोबिलाइज करते हैं, क्योंकि एक इलेक्शन की जो मोब है वो एक अलग सी मोब होती है। उम्मीद है कि भी मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक रिजल्ट देगा इस चीज़ का, अब नहीं तो आगे, आगे नहीं तो आगे। लेकिन अगर ये फील्ड में इन रहे तो मुझे उम्मीद है जितने अवामी तहरीक के पास काबिल लोग हैं, मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि भी हमने मतलब कि बहुत सारे काबिल लोग ज़ाय किए हैं, सीधी सही बात है, बात। मैं खोल के बात करना, बहुत सारे काबिल लोग हमने ज़ाय किए हैं। खैर अगर हम उनको किसी हद तक या किसी लेवल पे भी उनका उनके टैलेंट से फ़ायदा उठा लेते तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर था, अवामी तहरीक के लिए बेहतर था, हमारे लिए बेहतर था, और ख़ुसूसन हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर था। अच्छा, सब कोई एक बात जो आप बात सामीन के लिए करना चाहें। बात क्या है? बात यही है कि इस वक्त ये जो चल रहा है नूरा कुश्ती, इससे दूर रहे। इससे दूर रहे। हाँ, नूरा कुश्ती से दूर रहे। नूरा कुश्ती से दूर रहे। जो इस वक्त चल रही है जुबान पर आप मैं इस पे आपको कहूँगा, कोई एक जो बात। भी मैं एक शेर के साथ कहूँगा, मौजूदा जो सूरत हाल है, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। हाय हाय। ये जितने भी मामलात थे जो हमारे साथ जुल्म और सितम हो रहे थे, वो पहाड़ों में, वीरानों में, वो जब बलूचिस्तान के बेयाबानों में उठा के लेके जाते थे, जब हम भी आइन और कानून की बात करते थे, हमारे नौजवान भी आइन और कानून की बात करते थे, राइट्स की बात करते थे, रोज़गार की बात करते थे, तालीम की बात करते थे, सेहत की बात करते थे,
बदकिस्मती से वो सेहत की बात या राइट्स की बात को ऐसा इस लेवल तक मतलब इसी तरह जिच किया गया जिस तरह अब इमरान खान को ये फुटबॉल की तरह पकड़ के फिर दीवार के साथ मारते हैं, पकड़ के फिर दीवार के साथ मारते हैं। तो वो खाली इमरान खान नहीं हो रहा, उसके कारकुन हजारों की तादाद में उसके पूरी फॉलोअर कौम हो रही है। पूरी कौम हो रही है इस हवाले से। तो इसका नुकसान हमारे वतन को, हमारे मुल्क को है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि भी इससे एक फायदा हुआ है, जो मैं देख रहा हूँ एक फायदा हुआ है। वो जो नेशनलिस्ट चूना बेचते थे, वो जो लाशों के ऊपर चूना बेचते थे, वो मजहब के ऊपर का जो चूना बेचते थे, कम से कम उन लोगों से छुटकारा हासिल हुआ है। सबको पता चला कि असल किसी न मसला किसी क्या हद तक उनको चूना लग गया। चूना क्या, वो दफन हो गए हैं, दफन हो गए हैं। अब लोगों के दिमाग खुल रहे हैं कि भी हमने वो जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ा है, इससे बहर की तारीख बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे मामलात हैं और हर कोई गद्दार नहीं होता जो मतलब के, क्योंकि ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहना आजकल गद्दारी है। हाँ आजकल तो बच गद्दारी है जाइए, ये, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, गद्दारी। गद्दारी है। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है और उन लोगों को अब समझना चाहिए कि भी अब वो पुराना ज़माना नहीं है। टेक्नोलॉजी 5 मार्शल लॉ जो आपने पहले लगाए हैं या 5 ऑपरेशन जो आपने पहले बलूचिस्तान में ये भी फौजी उठेगी, ऑपरेशन हमें भी किए हैं, उठवाएं। ठीक है ना। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब ज़माना है 3G और 4G 5G 7G, पता नहीं कहाँ कहाँ तक ज़माना पहुँच गया है। तो अब आपको भी स्मार्ट मूव करना पड़ेगा, आपको भी आप थोड़ा सा हक इन जो क्या कह सकते हैं कि भी ब्लडी सिविलियंस हैं, तो इनको देना पड़ेगा। तो नहीं तो फिर ऐसा ये मामला चलते रहेंगे, फिर उठाओ मारो मारो, परवाह यही होता रहेगा। सामईन, आज बैठक में इतना ही। मैं आफ्ताब साहब का और एहसन एयाज केथरान साहब का मशकूर हूँ। बहुत सारी चीज़ें शायद नागुज़ीर हों आपके लिए और नागवार गुजरे आपको, लेकिन ये बैठक है, बैठक में सारी गपशप में सारी चीज़ें चलती हैं। एक चीज़ जो अर्ज़ करना चाहूँगा, आपने भी गुफ्तगू में सुनी, वो ये है कि हमेशा देखिएगा कि कौन है पाकिस्तान और हम हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा मुतवस्सित तबके के लिए रहा, उन्होंने किया। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क जो है ना, वो उन्होंने बेखुनी शुरू कर दी। एक मुझे खबर मिली जो इंतहाई दर्दनाक थी कि जो हमने यूक्रेन से गंदम मंगाई, वो सारी जो है उसको दीमक लगी हुई थी और बिल्कुल खाने के काबिल नहीं थी। लेबार्टी में चेक हुई, फिर भी ख़राब। हम एक ज़री मुल्क होने के बावजूद हम खुराक से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास खुराक के ज़खायर भी ख़त्म होते जा रहे हैं। बड़े लोग और बड़ी जो सरमायादार सिस्टम है, उनके जो है वो सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं। हमें अपने पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी है। आपको वडेरे, सरमायादार, सियासतदान, लुटेरे, ये बहुत सारे लोग बड़े मुख्तलिफ रंगों और रूपों में मिलेंगे, मुहिब वतन बन के मिलेंगे, लेकिन मुहिब वतन सिर्फ आप हैं। मुहिब वतन सिर्फ ये पाकिस्तान का वो मुतवस्सित तबका है जिन्होंने पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की जंग लड़नी है। आपने हमेशा ख्याल रखना है कि पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को कभी भी आप ये ना समझें कि मैं कमतर हूँ। वो एक अंग्रेजी मिसाल है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपनी आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। आप एक ताकत हैं और आपकी ताकत वोट है और वोट आपकी अपनी ताकत है। अपने आप को असम्बलियों में भेजें, अपने नुमाइंदों को दोबारा असम्बली मौका में भेजें। मिलने जा रहा है आपको मौका मिलने जा रहा है। ना देखो लैंड क्रूजर पे कौन आया, ना देखो अपने वडेरा, जैसे लोगों को, अपने जैसे लोगों को, उनको आप जो है वो आपके पास आए हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौजवानों को आगे भेजें ताकि वो आपकी आवाज़ और पाकिस्तान की बका की खातिर अपनी दीवार, सीनों को सीसा पिलाई दीवार बना सके। आज इतना ही। अपना और इस तरह का जरूर ख्याल रखें। मुझे अस्सलाम वालेकुम।